गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हमारी प्रश्नावली जो चल रही थी आंकड़ों का प्रबंध, आंकड़ों का प्रबंधन जो प्रश्नावली चल रही थी उसमें 3.3 में इसमें आपको ग्राफ से द्वारा बनाना है। अब देखो बेटा, पहले तो ग्राफ को समझो। ये मान लो कि कोई ग्राफ है, आपका एक ग्राफ का पेपर है। ये मान लो कि आपका ग्राफ का पेपर है और इस पेपर में ये जो दूरी होती है ये दोनों 1 सेमी की होती है। यह दूरी भी 1 सेमी की है, ये दूरी भी क्या है 1 सेमी की। और इसके बीच बीच में छोटी छोटी जो बारीक बारीक रेखाएं हैं वो 1 मिलीमीटर की, 1 मिली, मम्मी ने मिमी, 1 मिलीमीटर की ये रेखाएं हैं। जो बारीक रेखाएं हैं वो 1 में 10 है, यानी 1 सेमी में 10 मिमी होती हैं। तो ये 10 रेखाएं बीच के अंदर आती हैं। 10 छोटे खाने हैं। एक बड़ा खाना वो 1 सेमी का होता है, यानी ये वर्गाकार होता है। 1 सेमी चौड़ा है, 1 सेमी लंबा है। अब इसमें मान लो कि आपको कुछ फालतू ये वस्तु दिए गए हैं। ये 0 है, ये x है और ये क्या है y है। मान लो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 इस प्रकार से ये आपको दिए हैं। और इस साइड में देखें, ये मान लो कि कुत्ता है, बिल्ली, ये मान लो यहाँ पर एक एक छोड़ के लिख देते हैं, जगह बड़ी है। ये बिल्ली है, यहाँ पर एक घोष, एक है हेमटर, ये मान लो हेमटर, और एक ये अन्य, ये दिए गए। इसमें जो गुच्छे हैं वो दिए गए हैं यहाँ। ये मान लो कुत्ते, बिल्ली है, वह है खरगोश, हैमस्टर, और अन्य। ये अब आपको बताना है
कि सबसे अधिक कौन से पशु पाले जाते हैं। देखो यहाँ तक कितने हैं, 10। बिल्लियाँ कितने पालते हैं, 10 विद्यार्थी बिल्ली पाल रहे हैं। फिर कितने विद्यार्थियों का पालतू पशु कुत्ता है, कुत्ता कितने विद्यार्थी पाल रहे हैं, 8 विद्यार्थी। 8 तक है ना, 8 विद्यार्थी। अब इसी प्रकार इसमें और कोई प्रश्न पूछा जाए कि हैमस्टर कितने हैं। देखो यहाँ तक 2, यहाँ तक 4, यहाँ तक 6 होते हैं, इन दोनों के बीच में है तो इसका मतलब कितने हैं, 5। अन्य कितने हैं, ये यहाँ तक 2 और आधा ऊपर है तो 2.5 2.5 विद्यार्थी इसको पालते हैं, नहीं 3 विद्यार्थी इनको पालते हैं। खरगोश क्यों 2 विद्यार्थी पालते हैं। ये अगर कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो आप उत्तर दे सकते हैं। इसी प्रकार से अगर और कोई दंडारेख आपको दिया गया है कि एक पुस्तक भंडार द्वारा क्रमगत वर्षों में बेची गई पुस्तकों को दर्शाता है, तो ये इसी प्रकार का मानो कि और दिया गया, कोई पुस्तक वाला दिया गया है। ग्राफ में इसी प्रकार एक पुस्तक का दिया गया है कि ग्राफ पेपर है, उसमें ग्राफ पेपर तो आप देख लो कि किस प्रकार से है। ये यहाँ पर हुआ है, ये एक्स है और ये वाई है। इसमें 100, 200, 300, 400, 500 और 600। 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 और 5 वर्ष का दिया, ये दिया। अब इनमें ये है वो 200 तक है। 1990 है वो 500 तक है। उन्नीस सौ 91 है वो 300 तक है। 1992 है वो 200 तक है। और 1993 है वो 600 तक है। ये आपके पुस्तकों का दिया गया है। अब इसमें आपको उत्तर देना है कि 1989, 90 और 92 प्रत्येक में कितनी पुस्तकें बेची गई, प्रत्येक में कितनी कितनी बेची गई। 1989, 90 और 92। 90 में कितनी, 89 में 200, 90 में देखो 500 तक आ रहा है और 92 में कहाँ तक आ रहा है, 200 तक आ रहा है। यानी 92 में भी 200 पुस्तकें ही बेची। किस वर्ष में लगभग 475 पुस्तकें बेची गई और किस वर्ष लगभग 250 पुस्तक बेची गई। यानी ये 475 लगभग कहाँ पर बेची गई, इस वर्ष में। 1989 में कितने के लगभग है, 500 के समथिंग, यानी 475 के लगभग है। और 225 किसमें है, ये 1992 में। कितनी वर्षों में 250 से कम पुस्तक बेची गई, यानी एक तो 1989 में और एक 1992 में। क्या आप स्पष्ट कह सकते हैं कि आप वर्ष 1989 बेची गई पुस्तकों का आकलन 200 है। कितना है,
900 है। तो इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पर देने हैं। अब ग्राफ बनाना आप लोगों को, अगले में क्या करना, आपको ग्राफ बनाना है। जैसे आपके आलेख क्या करना है, ये आपको स्केल दे दी जाती है, यानी सारणी दे दी जाती है, और इस सारणी में वो देखकर आपको ग्राफ बनानी है। ये तो कक्षाएं हैं, कक्षा 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इस साइड में आपके विद्यार्थियों की संख्या संख्या 5 में 135, छठी में 120, 7वीं में 95, 8वीं में 100, 9वीं में 90 और इसमें 80। ये विद्यार्थी दिए गए हैं। एक तो आलेख बनाना है, इसका आलेख इस प्रकार से बनाओगे। पहले सबसे पहले आपका जो ग्राफ है उसके ये लिखिएगा, ये आपका ग्राफ बना हुआ आएगा, आपके पास x OX Y निरूपित कर देंगे। अब स्केल लेनी आपको पैमाना, देखो क्योंकि आपके इस कॉलम में 135 विद्यार्थी, 135 तक नहीं आ सकती संख्या, नहीं आ सकती है। अधिकतम आप कितने ले सकते हो, आप अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जो कॉपी बड़ी होगी वो 16 तक आ सकते हैं, 17 तक आ सकते हैं। तो इसमें आप 10 सेमी का, यानी ये तो ले लो 10 का, और ये क्लास है वो कहाँ से शुरू कर दी, 1 सेमी बराबर 1 इकाई। ये एक खाना होता है सेमी का। तो पैमाना यहाँ लिख देंगे, पैमाना बराबर OX 1 सेमी, 1 सेमी बराबर 1 कक्षा। नीचे कक्षा लिखनी है, ऊपर जो दी जाती है वो नीचे लिखनी है, और ये जो संख्या दी जाती है वो इस साइड में लिखनी है। और ये जो पैमाना है वो क्या ले लेंगे, OY 1 सेमी बराबर 10 इकाई। क्या लेंगे, 10 इकाई। ये शुरू कहाँ से करेंगे, ये ऐसा तीर का निशान लगा देना जिससे समझ में आ जाए कि ये 5 से शुरू की गई है। 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इस साइड में 10, ये भी ऊपर से शुरू कर सकते हो आप, 90 से शुरू कर सकते हो, 80 से शुरू कर सकते हो। यहाँ 3 का निशान लगा है, 80, 90, 100, 110, 120, 130 और 140। अब पहले 5वीं क्लास में कितने, 135, यानी 130 और 40 के बीच। इसको आप इस प्रकार कर देना तो सुनने लगेगी, ठीक है ना। फिर छठी में कितने हैं, 120, 120 यानी आपकी छठी क्लास। 7वीं क्लास में कितने हैं, 95, 100 और 190 के बीच में, 100 और 90 के बीच में, ये आपकी 7वीं क्लास हो गई। आठवीं क्लास में कितने हैं, 100 बराबर 100 कर दे दो। 9वीं क्लास में कितने हैं, 90, 90 के ऊपर दो। और इसमें कितने हैं, 80 है, तो 80। यह आपके ग्राफ।
अब इसमें उत्तर लेने हैं। आप स्केल किस प्रकार से चुनेंगे, यानी पैमाना किस प्रकार से लेंगे, जितने कॉलम होते हैं इनके अनुकूल हम पैमाना लेंगे। किस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अधिक है और किस में न्यूनतम है। सबसे ज़्यादा किसमें है, 135 विद्यार्थी। देखो सबसे बड़ा कॉलम ये आयत किसका बना, दंडारेख किसका बना, 5वीं का, और सबसे छोटा किसका बना, 10वीं का। तो यहाँ लिखेंगे सबसे अधिक छात्र 5वीं क्लास में है और सबसे कम छात्र कौन सी क्लास में है, 10वीं क्लास में है। फिर अगला आपका जो दिया है कौन सा है कि प्रश्न दिया है कक्षा 6 के विद्यार्थियों की संख्या 8 के अनुपात, 6 और 8 का अनुपात बताना है। 6 में कितने हैं, 120 अनुपात 8 में कितने हैं, 100। 0 से 0 कट गया, 2 के पढ़े से काट दिया, 6 अनुपात 5। दोनों का अनुपात क्या होगा, 6 अनुपात 5। समझ आ गई, यानी ये आपका अनुपात निकालना। इसी प्रकार ग्राफ का एक अन्य क्वेश्चन हम करते हैं कि जिसमें 2 दंडारेख सागिक एक साथ खींचे जाएं। 2 दंडारेख खींचने हैं, मान लो इसमें आपकी ये सारणी दी है, ये तो आपने मान लो विषय है, विषय अंग्रेजी, हिंदी, गणित, विज्ञान और समाज विज्ञान, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। इसमें 2 सत्र है, यानी आपके 2 सत्रों में अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं। तो फर्स्ट 70 और द्वितीय 70। अंग्रेजी में लाए थे प्रथम में 67 और 70, इसमें 72 और 65, गणित में 88 और 95, 81 और 85, और विज्ञान समाज में 73 और। अब इसका आपको दंडारेख खींचना है, मान लो डबल, यहाँ O, ये X और ये Y। नीचे आपको विषय लेने हैं, विषय आप कहाँ पर दोगे, डबल दंडारेख है तो इस साइड में, नहीं इस साइड में लेने हैं, ऊपर का और इमेज नीचे रखनी है। विषय इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस और एसएच, यह आपके सब्जेक्ट हो गए। अब इसके आप एक एक कॉलम छोड़ के लिखो इसको। मान लो कि ये इंग्लिश का हो गया, ये 2 हिंदी हो गए, ये 2 साइंस के हो गए और ये 2
जहाँ आप ऐसे निशान लगा के सीधा शुरू कर दोगे, कहाँ से 5-5 का अंतर दे दो उसमें, या 10-10 का दे दो, 10-10 का देते हो तो 10, 20, 30, 40, अब निशान लगाना 10 से शुरू किया, 50, 60, 70, 80, 90 और इंग्लिश का 67, 60 से 7 लाइन ऊपर गिन लेना, ये 67 प्रथम हो गया फर्स्ट। और सेकंड कितना है 70 बराबर 70। ये तो दोनों हो गए किसके, अंग्रेजी के। अब एक कॉलम छोड़ के बना लो हिंदी का। हिंदी का 72, फर्स्ट कितना है 72, यानी इससे ये 72 हो गया। और दूसरा इसका कितना, ये फर्स्ट हो गया, और सेकेंड 70 का कितना 65, यानी यहाँ पर हो गया 65। फिर मैथ का 88, और दूसरा 70 कितना 95, फर्स्ट और सेकेंड। ये हो गया आपका मैथ। फिर 81, और 85, ये फर्स्ट और ये सेकेंड, इसका आ गया 40। फिर 63, 73, और 75। यह आ गई आपकी पैमाना, ऊपर लिखा ही है पैमाना इसका, तो 1 OX 1 सेमी बराबर 1 सेमी, और OY 1 सेमी बराबर 10 ये आपको लिखते हैं। तो इस प्रकार से ये डबल आरेख आ जाएगा। क्या जाएगा डबल आरेख, यानी दो आरेख एक साथ, दो सूत्रों का एक साथ आरेख खींचना है तो वो इस प्रकार खींचा जा सकता है। तो ये बेटा आपके आरेख थे, ये आप लोगों को करने हैं। अब अगर इसमें कोई प्रश्न पूछा जाए तो किस विद्यार्थी ने अपने प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार किया, सबसे ज़्यादा सुधार किसमें किया है, फर्स्ट 70 से सेकंड 70 में गणित में किया है, 88 से 95 पहुँच गए। किस विषय में सुधार सबसे कम हुआ, यानी सेकंड 70 में कम अंक आए, तो वो कौन से में आए थे, हिंदी में। किस विषय में प्रदर्शन नीचे गिरा, हिंदी का। ये बातें आप बता दोगे, ठीक है। अब यह आप असाइनमेंट पे आपको दिया जाए तो उसमें कर लेना चाहिए।